जब नाव जल में उतार दी, तूफान में कश्ती मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, तब पार क्या मझधार क्या। जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। जब नैया बीच समंदर में हो और किनारा चाहता हूँ मन, वैसे में साथ मिलता है खेवैया का। जी हाँ, ये रोल हमारे जीवन में निभाते हैं टीचर्स और मेंटोर्स। आज मार्गदर्शन 3.0 आयोजित किया गया है। नज़ारा इस वक्त धनबाद के टाउन हॉल का है। टाउन हॉल के इस परिसर में आज प्रतिभावान छात्र एकत्रित हुए हैं। यूनिवर्सिटीज़ के मैनेजमेंट के लोग आए हुए हैं, कोचिंग संचालक भी पहुंचे हैं, क्योंकि आयोजन किया गया है धनबाद कोचिंग एसोसिएशन के द्वारा। हमारे साथ हैं गोल के कारण और गोल जिनके कारण जाना जाता है, संजय आनंद सर। गोल अचीव करना हो तो गोल के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये हर बार जब भी नीट के रिजल्ट आते हैं तो डिक्लेयर हो जाता है। आइए बात करते हैं और जानते हैं आज के कार्यक्रम के बारे में। नमस्कार सर। थैंक यू केतकी। सर, आज जो पूरा कार्यक्रम हुआ, क्या कहेंगे उसके बारे में? देखिए, धनबाद कोचिंग एसोसिएशन के द्वारा ये कार्यक्रम 3.0 मार्गदर्शन के नाम से आज आयोजित किया गया। और वैसे प्रतिभावान छात्रों के लिए जो हर कोचिंग संस्थान से, जबकि बहुत कम बच्चे आए हैं, लगभग 10 बच्चे हर कोचिंग संस्थान से आए जो उनके यहाँ टॉपर रहे हैं। और वैसे बच्चे को सम्मानित करके डीसीए ने एक बड़ा काम किया है, समाज के लिए भी, राष्ट्र के लिए भी, क्योंकि ये युवा हमारे देश के धरोहर हैं और आने वाले देश के भविष्य हैं। इन युवाओं पे एक बड़ी कंधे पे एक बड़ी जवाबदेही है, बड़ी जिम्मेवारी है, और इस जिम्मेवारी को अवगत कराने का प्रयास है डीसीए के द्वारा मार्गदर्शन 3.0 कि आगे जो आप लक्ष्य ले सकते हैं आप वो पहुंच सकते हैं। आपने देखा कि डिफरेंट वर्सेटाइल टैलेंट यहाँ पे मौजूद थे। संगीत से लेकर के डॉक्टर बनने वाले, इंजीनियर बनने वाले, IAS IPS बनने वाले, बड़े बड़े सपने सब देखे हुए हैं। उस सपने को एक रंग और जीवन को एक नई पंख देने का प्रयास किया है डीसीए ने। बिल्कुल सर, ये जो आयोजन है, आयोजन तो एक दिन का होता है, लेकिन तैयारी कई रातों की होती है, कई दिन का होता है। कैसी रही ये जर्नी पूरी, क्योंकि ये तीसरा वर्जन जो है वो आप लेकर आए हैं? देखिए, यहाँ पर केतकी ये समझना है कि जब बात वही है कि जब जिद हो, जुनून हो जी, और मान सम्मान का विषय हो जी, जब हम लक्ष्य को अपने प्रतिष्ठा से जोड़ लेते हैं तो लक्ष्य को पाना मुमकिन हो जाता है। बिल्कुल। तो जब ये जिद आ गई है और हर वर्ष ये हो रहा है कि नहीं, कोचिंग एसोसिएशन है और कोचिंग की भूमिका छात्रों के करियर में है। स्कूल अपने तरीके से काम करते हैं, वो बचपन में उंगली पकड़कर चलाने, सिखाने, पढ़ाने एंड उनको अच्छा से बुलाने से लेकर के हर डिसिप्लिन को सिखाते हैं, उनके बेसिक फंडामेंटल को सही करते हैं। बट कोचिंग संस्थान की जब दिल मांगे मोर की ज़रूरत पड़ती है जी। बिल्कुल। कि जब बच्चे कंपटीशन की दुनिया में जब आगे बेस्ट करना चाहते हैं, वहाँ से आगे एक नई उड़ान भरना चाहते हैं, तो कोचिंग संस्थान उस हालात में बड़े मार्गदर्शक के रूप में, क्योंकि हमने ये महसूस किया है कि कोयलांचल में विगत 24 साल से हमारा संस्थान गोल है और 27 वर्षों में गोल से लगभग 18,000 प्लस बच्चे डॉक्टर बनकर देश को ही नहीं विदेशों को सर्विस दे रहे हैं। धनबाद एक छोटी सी जगह है, बट इंडिया के लगभग हर एक मेडिकल कॉलेजेज में ये बच्चे दस्तक दे रहे हैं। तो यहाँ प्रतिभावान बच्चों की कमी नहीं है, बस उनके टैलेंट को सही डायरेक्शन देने की ज़रूरत है। और सही डायरेक्शन देने के क्रम में डीसीए द्वारा आयोजित एक मार्गदर्शन है। सर, आप हों और गोल के साथ गोल की बात ना हो तो मुझे लगता है नाइंसाफ़ी होगी। नीट यूजी के रिजल्ट्स कल आए हैं और इस बार फिर से शानदार रिजल्ट रहा। क्या चैलेंज होता है हर साल आपके, मतलब कुछ प्रेशर फील होता है इसको लेकर, क्योंकि जितनी अच्छे रिजल्ट्स होते हैं उतने ही ज़्यादा अगले साल के लिए एक्सपेक्टेशंस बढ़ती है? देखिए, एक बड़ी जवाबदेही और जिम्मेवारी इस कोयलांचल ने हमें दिया है या गोल संस्थान ने मुझे दिया है। मैंने कहा कि विगत 27 वर्षों से हमारे फाउंडर NMD श्री विपिन सर के मार्गदर्शन में गोल संस्था कंटिन्यू बिहार झारखंड में, एंड इसीलिए इंडिया टुडे सर्वे में ईस्टर्न इंडिया में रिजल्ट ओरिएंटेशन के लिए फर्स्ट इंस्टीट्यूट का अवार्ड भी इन्हें मिला है। गौरवान्वित हम लोग हैं। एक बड़ी जवाबदेही होती है। जब कोयलांचल में हम लोग आए थे 6 फरवरी 2003 को, तो उसके बाद से ऐसी लगता था कि पता नहीं, ये यहाँ के बच्चे, कोयलांचल के बच्चे, लोग कहते थे कि यहाँ कोयले का पैसा है एंड एजुकेशन में यहाँ लोगों का इंटरेस्ट कम है और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो पलायन करते हैं।
हमने ये जिद किया था। आज हमारे एमडी सर कहते हैं कि संजय सर ने पत्थर पे दूब जमा दिया है। हम लोग जब आए थे तो वहाँ पर इक्का दुक्का बच्चे यहाँ से कभी रिजल्ट लिया करते थे मेडिकल इंजीनियरिंग में, और जो पढ़ने वाले बच्चे थे आउट ऑफ स्टेशन बाहर जाया करते थे। आज के डेट में हम लोग देख रहे हैं कि छोटे छोटे कस्बे से और सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के वो प्रतिभा जो कल के डेट में पैसे के अभाव में मारी जा रही थी, या कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनको वो सही चीज़ें नज़दीक में नहीं मिल पा रहा था, वो गोल फुलफिल कर रही है। आज हम लोग ये बड़ा खुश होते हैं, गर्व होता है कि आज मेडिकल कॉलेज के बच्चे जो मेडिकल कॉलेज में गए हैं, जो डॉक्टर्स हैं, सबसे ज़्यादा गोल के ऐड करने वाले, एडवर्टीजमेंट करने वाले भी हमारे ब्रांड एम्बेसडर वही होते हैं। तो पेरेंट्स गार्जियन का जो आपने कहा कि कैसा प्रेशर होता है, हर वर्ष एक न्यू चैलेंजेज होती है, लेकिन हम लोग ये महसूस करते हैं कि चैलेंजेज एक अपॉर्चुनिटी है। और इस पार्ट को समझते हुए हम लोग हर वर्ष एक कदम आगे होते हैं। हर वर्ष हमारे टीचर से लेकर मैनेजमेंट से लेकर पूरी टीम डेडिकेटेड होती है, ज़्यादा एनर्जेटिक होती है, एंड पूरी अपडेट एंड अपग्रेड होती है किसी भी सेक्शन में। और इसलिए कॉन्फिडेंस होता है कि हमारे यहाँ साधारण बच्चे भी असाधारण रिजल्ट ले रहे हैं। इसका बहुत सारे फैक्टर हैं। तो ये जवाबदेही जिम्मेवारी बढ़ा देता है कि अगली बार फिर तो हम लोग के यहाँ जो डिसिप्लिन होती है, रिज़ल्ट का जो सिस्टम होता है, पूरी रिसर्च टीम है गोल की, जिससे हम लोगों की लगातार संपर्क होते रहती है। तो वो वैसे चीज़ों के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि कोई बच्चा अगर डिसिप्लिन्ड है और अगर वो मेहनत करता है, मेहनत करना चाहता है, और अगर जिद है कि मुझे डॉक्टर ही बनना है या इंजीनियर ही बनना है, तो उस हालात में गोल पूरी तरह वैसे बच्चे को जो बताती है उनको, और वो बच्चे समझते भी हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं कि गोल संस्थान या किसी संस्थान में कोचिंग क्लासेस करना बड़ी बात नहीं है, इंस्टीट्यूशन के मार्गदर्शन को फॉलो करना बड़ी बात है। तो वो जो फॉलो जिन बच्चों को हम लोग करवा लेते हैं, जो बच्चे करने योग्य होते हैं, उनको हम लोग ट्रैक पे लाते हैं। तो अब तो कोयलांचल से बच्चे यहाँ टॉपर हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सर, पढ़ाई टेंशन का मामला है या मस्ती का? बड़ा बढ़िया क्वेश्चन किया आपने केतकी। ये पढ़ाई टेंशन और मस्ती दोनों के बीच का मामला है। जी। टेंशन कभी लेना नहीं चाहिए। टेंशन का मतलब हम कर रहे हैं पॉजिटिव फियर फैक्टर होना चाहिए। सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन असफलता का डर। जी। ये पॉजिटिव फियर फैक्टर होना चाहिए जिससे आप टेंशन कर रही हैं, वो नेगेटिव हो गया। जी जी। जिस तरीके से पॉजिटिव कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, उस तरीके से अगर पॉजिटिव वे में हम देखें तो वो जवाबदेही और जिम्मेवारी को बढ़ा देता है। बिल्कुल। क्योंकि फिर उसको लगता है कि बस केवल हम नहीं हैं, हमारे बैकग्राउंड में मेरी पूरी फैमिली, पूरा राष्ट्र हम पर एक निगाह रखे हुए कि मुझे क्या करना है और क्या बनना है। बिल्कुल। तो ये टेंशन नहीं है। लेकिन बच्चे को हम लोग कहते हैं कि बेटा खूब खुश रह करके पढ़ो, हंस के पढ़ो, रो रो कर पढ़ोगे तो रिजल्ट डर डर कर आएगा, खुश होकर पढ़ोगे तो तेरा रिजल्ट श्योर शॉर्ट होगा। अब ये तभी हो सकता है कि जब हम इंटरेस्टेड लक्ष्य को ऑप्ट करें कि आज लाइक आप पत्रकारिता में आई हैं तो आपको अच्छा लग रहा है। अब अगर अच्छा लग रहा है तो दो बहनें बहुत कमाल कर रही हैं आप क्योंकि आपका इंटरेस्ट है। जी जी जी। तो जब किसी लक्ष्य को पाना हो तो दिमाग के साथ साथ जब दिल इन्वॉल्व हो जाता है ना, तो वहाँ पर इमोशन इन्वॉल्व हो जाता है। दिल वहाँ जहाँ के उत्साह और उमंग बसता है। तो उत्साह उमंग होकर के पढ़ना चाहिए। बट कुछ प्रिकॉशन जो आपने मस्ती की बात किया, क्योंकि बच्चे आज के डेट में टीनेजर इस बात को समझते नहीं हैं। जी। और टीनेजर के हाथों में एंड्रॉयड फ़ोन है, कितने देर यूट्यूब यूज करना है, कितने देर तक हमें इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं। जो आपने लक्ष्य लिया है तो कुछ सैक्रिफाइसेस आपको करने होते हैं। तो मस्ती का अगर सही अर्थ समझ करके वो बच्चा अगर मेहनत करता है ना, तभी उसका रिजल्ट भी होता है, तभी वो बच्चा रैंकर भी होता है। जहाँ तक आपने कहा कि एक तरफ मस्ती, दूसरी तरफ टेंशन तो दोनों का फ़र्क बस इतना ही है कि थोड़ी सी मस्ती भी होनी चाहिए और थोड़ा सा पॉजिटिव प्रेशर होना चाहिए खुद पर, पॉजिटिव जवाबदेही जिम्मेवारी भी लेना चाहिए। जी, जी। कि आपके लाइफ में मिरेकल कोई और नहीं करने वाला जब तक ये आप न चाहें। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अब समझ रही हूँ कि गोल के बच्चे गोल अचीव कैसे करते हैं। सर, एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा। नीट के रिजल्ट आए, बहुत से लोगों को ऐसा रिजल्ट मिला जैसा उन्होंने चाहा था, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें मन मुताबिक रिजल्ट नहीं मिला, कारण चाहे कोई भी हो। और ऐसे में आजकल एक फियर, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब पार्ट हो जाता है इसके बाद की साइकिल का। कैसे इससे उबर सकते हैं? केतकी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका।
सबसे पहले तो जो बच्चे इंडिया के सबसे टफेस्ट क्वेश्चन इस बार नीट के द्वारा पूछा गया, खासकर फिजिक्स में, जी और उस टफेस्ट कंपटीशन को भी ये स्टूडेंट इतनी बढ़िया मार्क्स से, और ये बच्चे ने कितना मेहनत किया होगा हम लोग समझ सकते हैं, और उनकी तैयारी कैसी रही होगी। एक लेवल तक उनको लेकर जाया गया है, तभी ये बच्चे रिजल्ट लिए हैं, और बच्चे ने बड़ी सेक्रीफाई भी किया है, क्योंकि वो उस योग्य थे, उनको हो गया। योग्यता धीरे धीरे हासिल होती है, एज लाइक ये स्पीड के साथ एक्यूरेसी कंपटीशन के लिए अनिवार्य है। तो स्वाभाविक है कि जो बच्चे अगर सोचते हैं कि यूट्यूब से ही हम पढ़ लें, तो ये संभव नहीं है। उसी तरीके से निगेटिव मार्किंग से कैसे बचने हैं। थर्ड पार्ट की अगर क्वेश्चन ईजी आता है या टफ आता है तो मतलब वहाँ पर प्रेशर नहीं लेना था। हमने अपने सेमिनारों में, गोल संस्थान ने वेबिनार में लगातार ये बताते चले गए बच्चों को कि क्वेश्चन टफ आता है तो कट ऑफ घटेगा, ईजी आएगा तो कट ऑफ बढ़ेगा। तो आपके टफ एंड ईजी के फेरे में नहीं रहना है, अपने लेवल को इम्प्रूव करते चलिए फ़िलहाल। एंड एग्जामिनेशन हॉल में बस ये रखना है कि जो आप बना सकते हैं केवल वैसे क्वेश्चन को बना कर आइए और सही बना कर आइए। बाकी टाइम मैनेजमेंट बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। जी। तो वो बच्चे जो कट ऑफ क्रॉस कर गए उनको तो धन्यवाद है, उनकी शुभकामना है आगे फ्यूचर भविष्य के लिए। लेकिन जो बच्चे किसी थोड़ा मार्क्स से छट गए, बहुत सारे बच्चे को डेंटल मिलेगा। हमने देखा है कि हमारे यहाँ कितने बच्चे MBBS नहीं मिला, डेंटल मिल रहा है तो वो डेंटल छोड़ देते हैं कि नहीं सर एक बार फिर मुझे MBBS करना है, उससे कम नहीं कंप्रोमाइज़ है। बहुत सारे का अपना इंटरेस्ट होता है तो डेंटल में भी जाते हैं। तो ऑप्शन तो बहुत सारे हैं, डॉक्टर बनने का एक ही एग्ज़ाम है इंडिया में, नीट। MBBS, डेंटल, वेटनरी, होम्योपैथ, आयुर्वेद, एग्रीकल्चर, जिनका जो इंटरेस्ट होता है बच्चे उसमें जाते हैं, वहाँ बेस्ट करते हैं। लेकिन जो बच्चे अगर ज़रा सा मार्क्स से छट गए और उनके मन में कसक रहती है, सबसे बड़ी चीज़ तो मैं ये कहूँगा कि गवर्नमेंट ने शायद इंडिया में इसीलिए मेडिकल में सीट लिमिट हैं, बट चांस लिमिट ख़त्म कर दिया, एज लिमिट ख़त्म कर दिया। यानी पेशेंस है तो वो डॉक्टर बन सकते हैं। तो आप धैर्य रखें, आपकी भी बारी आने वाली है। ये 11 महीने कैसे गुजर जाएंगे पता नहीं चलेगा। जिस लक्ष्य के लिए आपने 0 से लेकर के इस लेवल तक मेहनत की है, उसको आप छोड़ कैसे देंगे। एक बार फिर वो अगली बार उनकी बारी आ ही जाती है। लेकिन बहुत सारे बच्चे तैयारी करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन अभी 2-3 महीना अब तक रिजल्ट का वेट किया, मार्क्स पहले आ गया। हम जान रहे हैं कि मेरा इस मार्क्स में कुछ नहीं मिलने वाला, हम तैयारी भी करेंगे। तो आप जितना जल्द डिसाइड करें, एंड एक दिन इम्पोर्टेंट है, उसे छोड़े नहीं, आपका कंपटीटर पढ़ रहा है। बहुत बड़ी बात जी, धन्यवाद सर। धन्यवाद, थैंक यू। तो नज़ारा और तस्वीरें आपके लिए छोड़कर जा रही हूँ धनबाद के न्यू टाउन हॉल से। और भी खबरें लेकर आएंगे हम, जुड़े रहें हमारे साथ।